वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज। फ्रेंड्स, बस दो चीज करना है, बस दो चीज। सिलेक्शन ना तो कोई मगरमच्छ रोक पाएगा, ना ही कोई परी रोक पाएगी। ओके, क्या करना है? एक तो यहां जितना क्वेश्चन करवा रहा हूं ना आपको, उसको एक नोट्स कॉपी बना लीजिए, नोट कॉपी में लिख लीजिए और हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ये खत्म हो जाए चैप्टर तो फिर इसका क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करना, वो भी मैं ही करवाऊंगा। चैप्टर खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, है ना। हर एक संडे संडे को क्वेश्चन बैंक करवाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जस्ट पिछले क्लास का है, पिछले क्लास में ये क्वेश्चन बताया था मैंने। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई स्टेप समझ में नहीं आता है, तो आप पूछो, मैं उसको एक्सप्लेन फिर से करूंगा, है ना। तो किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि समझ नहीं आया, तो फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, क्योंकि टाइप्स आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप स्किप कर देते हैं कोई टाइप तो फिर दिक्कत आएगी एग्जाम में। हो सकता है उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यही क्वेश्चन ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन इस टाइप का तो पूछा जा सकता है ना। तो जितने टाइप पॉसिबल होगा वो मैं सब टाइप कवर करूंगा। ठीक, हम डेली सुबह के 7 बजे मिलते हैं आपके साथ। मैथ मास्टर सीरीज में शाम के 5:30 बजे और कॉम्पिटिटिव सीरीज में सुबह के 7 बजे। आइए क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, जो नए लोग होंगे उसको भी समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या है। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये देख लीजिए कहीं, क्योंकि सेम क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड मोहन 5 years ago was 2:3। राम और मोहन के एज का रेशियो कितना है? 2:3 है। कब? आज से 5 साल बाद। तो राम को R मान लेते हैं, मोहन को M मान लेते हैं। इसके एज का रेशियो कितना है? 2:3 है। तो राम का अगर 2 यूनिट है तो मोहन का कितना है? 3 यूनिट है। कब? आज से 5 साल बाद। आगे क्या दिया हुआ है? एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years वुड बी 3:4। और कह रहा है कि 5 साल बाद जो होगा उसके एज का रेशियो, उम्र का रेशियो 3:4 होगा। तो 3:4 कब होगा? 3:4 मतलब अगर राम का 3 यूनिट होगा एज, तो मोहन का 4 यूनिट। कब? ये 5 साल बाद का है। 5 प्लस कर दे रहा हूं यहां पे, 5 प्लस मतलब 5 साल बाद, ये 5 माइनस मतलब 5 साल पहले का है। तो प्रेजेंट एज तो हमें पता नहीं है, कह रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन। तो मोहन का प्रेजेंट एज निकालने को कहा जा रहा है। पहले इस चीज को आप ध्यान से समझिए, ध्यान से नहीं समझेंगे तो दिक्कत आएगी। मान लेते हैं परजेंटेज, यहाँ पे PRESENT परजेंट एज। आप ऐसे एग्जाम में ये परजेंट एज लिख करके टाइम खराब मत करना, 3 सेकंड 4 सेकंड तो खराब होगा ना। मन में मानना है कि मान लेते हैं परजेंट एज कुछ है। तो अब ये बताओ कि अभी अगर आपकी उम्र 15 साल है, अभी आपकी उम्र 15 साल है, तो आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले मतलब 5 ईयर पहले कितना हो रहा होगा आपका उम्र? तो 5 साल घटा दोगे 15 में से तो कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा। और अगर अभी 15 साल उम्र है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा आपका उम्र? तो 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 20 साल। आज अगर 15 साल के हो तुम, तो आज से 5 साल पहले कितने साल के थे तुम? 10 साल के थे। अगर आज 15 साल के हो तुम, तो आज से 5 साल बाद कितने साल के होगे? तो 5 जोड़ दोगे, है ना, 20 हो जाएगा। और यहाँ 5 साल पहले निकालना है तो 5 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 10 साल हो जाएगा, है ना। तो अब बताओ कि इस दोनों में कितने ईयर का डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस है? 10 साल का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस समझने में दिक्कत हो रही है, तुम ये मान लो कि तुम्हारा छोटा भाई 10 साल का है, तुम 20 साल के हो, तो तुम्हारे उम्र में कितना का डिफरेंस है? मतलब तुम कितने साल बड़े हो? 10 साल बड़े हो ना, क्योंकि ये 10 का है तो तुम 20 के हो। तो ये कितने का गैप है? 10 साल का गैप है। अब यहां पे देखो, एक चीज ध्यान से सुनो, एकदम लटकले बेटा तो गल्ले बेटा, एकदम कंसंट्रेट करो माइंड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, तुम्हें लिखना नहीं है, ये सब तो समझाने के लिए। तुम्हें तो डायरेक्ट यहाँ पे मन में ही ये चीज करना है, बस ये लिखना है। अब देखो यहाँ पे राम का 5 साल पहले का जो उम्र था और 5 साल बाद का जो उम्र था, उसका डिफरेंस कितने का है? तो 2 और 3, 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 1 यूनिट। मान लो राम का 5 साल बाद का उम्र 3 यूनिट है और 5 साल पहले का उम्र 2 यूनिट है। तो इसमें गैप कितने का है? 3 में से 2 घटाओगे, 1 यूनिट।
1 यूनिट। मान लो यूनिट जो है इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है ना। फिर यहाँ पे मोहन का 5 साल पहले और 5 साल बाद का जो उम्र का रेशियो दिया हुआ था, रेशियो का जो टर्म था यहाँ पे, उसमें इस दोनों में गैप कितना है? तो यहाँ भी 4 में से 3 जाएगा, 1 यूनिट का ही गैप है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एकदम कंसंट्रेट करो, भूल जाओगे फिर मिस्टेक करके आओगे। अगर यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आता यहां और यहां, अगर यहां और यहां डिफरेंस सेम नहीं आता ना, तो हम क्या करते हैं? तो फिर हम इस दोनों के डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो के टर्म को गुना करते हैं और इस नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो के टर्म को गुना करते हैं। तुम चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, हालांकि यहाँ पे डिफरेंस सेम आया है ना, यहाँ भी डिफरेंस 1 यूनिट का है, यहाँ भी डिफरेंस 1 यूनिट का है। लेकिन अगर डिफरेंट आता यहाँ पे, अगर यहाँ पे डिफरेंस कुछ और आता, यहाँ पे कुछ और आता, तो क्या करते? तो इस दोनों ऊपर वाले रेशियो के टर्म का डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो के हर एक टर्म को गुना करते हैं और नीचे वाले रेशियो के टर्म के डिफरेंस से ऊपर वाले रेशियो के हर एक टर्म को गुना करते हैं। अगर तुम चाहो तो इसमें भी कर सकते हो, याद रखना चाहो कि हर क्वेश्चन को हम उसी तरीके से करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन ये वाला वहां पे अप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे डिफरेंस सेम नहीं आए। तो चलो उसी तरीके से कर लेते हैं, है ना। लेकिन आप जब सेम डिफरेंस आए तो फिर आप जैसे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, फिर टर्म लिखोगे, तो 1-2 सेकंड खराब होगा ना। लेकिन आप तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टाइम एक सेकंड को सेव करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अभी सीखने में तुम भले आधा घंटा लगा दो, 2 घंटा लगा दो, एक कॉन्सेप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो हम मानते हैं यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग आ गया, ऐसा मान लेते हैं। तो डिफरेंस अलग आया तो क्या करेंगे? फिर इस दोनों ऊपर वाले रेशियो के टर्म का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 2 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 से इसको भी गुना कर देंगे और 1 से इसको भी गुना कर देंगे। जब डिफरेंस अलग अलग रहता तब। तो यहाँ पे और अब बताओ नीचे वाले टर्म का डिफरेंस कितना है? 1 है। 4 में से 3 जाएगा 1, तो फिर 1 से ऊपर वाले को भी गुना कर दो, 1 से ऊपर वाले, दोनों रेशियो के टर्म को गुना। अब 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ना भी नहीं है, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा। यहाँ पे भी ऊपर वाले टर्म का डिफरेंस कितना आया था? 1, तो 1 से इसको भी गुना किए, 1 से इसको भी, कोई फर्क पड़ना नहीं है। फिर गुना करके तब घटाएंगे। अब ये बताओ मेरे को, ये जो डिफरेंस आया है, ये जो डिफरेंस आया है कितना है? 1 यूनिट, है ना। तो ये 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 10 साल को। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो गैप है कितने साल का है? 10 साल। ये 5 साल पहले का उम्र है और ये 5 साल बाद का उम्र है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 10 साल का। कैसे? यहाँ पे अभी मैंने एग्जाम्पल करके बताया कि अगर अभी आपकी उम्र 15 साल है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी? 10 साल। अभी आपकी उम्र 15 साल है तो 5 साल बाद कितनी रही होगी? तो 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 साल। तो अब इस दोनों में कितने का गैप है? 10 साल का। उसी तरह यहाँ पे कितने का गैप हो जाएगा? 5 साल पहले और 5 साल बाद के उम्र में कितने का गैप होगा? तो 10 साल का। तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 साल को। कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ गैप कितने का? 1 यूनिट का। वही 1 यूनिट 10 साल को रिप्रेजेंट करेगा ना। कोई कहेगा यहाँ, तो यहाँ भी तो 1 ही यूनिट है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 साल हो जाएगा। अब तो पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन। तो मोहन का प्रेजेंट एज बताओ। तो मोहन का प्रेजेंट एज निकालने के लिए हमें या तो तुम इसमें वैल्यू पुट करो या फिर इसमें करो। तो मोहन का प्रेजेंट एज 5 साल पहले एज पहले निकाले थे, कितना था? 3 यूनिट था। तो 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू है 10 ईयर, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 या गुना 10 बराबर 30 ईयर। ये 5 साल पहले का उम्र निकला है। ये जो 3 यूनिट था मोहन का, कब था? 5 साल पहले का उम्र था। हमें प्रेजेंट एज निकालना है, मतलब अभी हमें ये निकला है। अगर हमें 5 साल पहले का उम्र निकल गया और प्रेजेंट एज निकालना है तो उसमें क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ सॉरी 5 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट एज बराबर क्या हो जाएगा? प्रेजेंट एज अगर निकालना है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिए। प्रेजेंट एज अगर निकालना हो तो +5 कर देंगे, क्योंकि ये 5 साल पहले का उम्र निकला है। तो कितना हो जाएगा? 35 ईयर। 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर कोई कहेगा नहीं इसमें क्यों रखे, इसमें रखो ना, तो ये 5 साल बाद का उम्र है ना, कितना है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू है 10 साल, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 गुना 10 बराबर 40 ईयर। लेकिन
ये कब का उम्र निकला है? 5 साल बाद का, मतलब 5 साल बाद का निकला है, हमें प्रेजेंट चाहिए। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? 5 घटाना पड़ेगा। तो ये जो 5 साल बाद का उम्र निकला है, अगर हमें इससे प्रेजेंट एज निकालना है तो ये 5 साल बाद का है, तो इसमें 5 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 5, कितना ईयर? बराबर 35 ईयर। समझ में आ गया? आप अब भी नहीं आया तो बताओ कहां पे क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, आप इसी को लिख करके करेंगे ना कि इसका मान लो 2x एज है, इसका 3x है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान के, तो उसमें टाइम लगेगा आपको। कर तो उस तरीके से भी सकते हैं जैसे कि कल मैंने बताया था कि मान लो 5 साल पहले का उम्र 2:3 दिया हुआ है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x। और ये जो मोहन का एज हो जाएगा, ये राम का एज हुआ, ये मोहन का, ये कितना हो जाएगा? 3x। हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x माना, तो 5 साल पहले राम का एज 2x होगा, मोहन का एज 3x होगा। तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 साल बाद प्लस 5, ये तो 5 साल पहले का है, तो प्रेजेंट निकालने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 2x प्लस 5। और अगर हमें यहाँ पे मोहन का 5 साल बाद मतलब परजेंटेज, क्योंकि ये 5 साल पहले का है तो इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। ये परजेंटेज आया है, क्या आया? परजेंटेज। लेकिन हमें जो ये रेशियो का दूसरा वाला रेशियो दिया हुआ है वो 5 साल बाद का है, यहाँ तो परजेंट पे पहुंचे हैं, तो 5 साल बाद और करना है, परजेंट से 5 साल बाद, ये परजेंट एज यहाँ पे निकलेगा, तो इसमें 5 और जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी 5 और जोड़ना पड़ेगा प्लस 5। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 5 10, मतलब अगर प्रेजेंट एज से 5 साल बाद तक पहुंचना है तो 2x में 10 जोड़ना पड़ेगा, 2x प्लस 10, यहाँ पे 3x, 5 5 10, 3x प्लस 10। ये क्या निकला है? राम का 5 साल बाद का उम्र और ये मोहन का 5 साल बाद का उम्र। अब इसका रेशियो दिया हुआ है कितना? 3:4, 3:4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2x प्लस 10 अपॉन 3x प्लस 10, 3x प्लस 10। इसका रेशियो दिया हुआ है 5 साल बाद और 5 साल बाद राम का एज और 5 साल बाद मोहन के एज का रेशियो कितना है? 3:4 है, तो 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लोगे, तो सिंप्लीफाई करने में भी 5-6 सेकेंड तो ज्यादा लगेगा ही इसमें, है ना। जो तरीका है क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने का वो सीखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप सही समय पे सही क्वेश्चन, सही टाइम जो लिमिट रहता है, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट मैक्सिमम, उस टाइम के अंदर नहीं कर पाते हैं तो फिर कर ही लेने का क्या फायदा है? 5 मिनट लगा के क्वेश्चन कर लिए, सिलेक्शन हुआ नहीं तो बेकार है वो फिर क्वेश्चन करना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताना, ठीक। यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग वाला क्वेश्चन ले ले, तो इसको मैं इरेज करता हूं, एक बार मैं देख लेता हूं। एक बार थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हो जाने दो, अभी समझ में आ जाएगा। इसको इरेज करता हूं मैं, है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इरेज करना, मार्कर नया होता है ना तो इरेज करने में दिक्कत आती है। पूरा इरेज नहीं करूंगा, ओह उस साइड मुझे इरेज करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर हम ये मान लेते हैं, एक नया क्वेश्चन मानते हैं, राम और मोहन, इसका 5 साल पहले के उम्र का रेशियो है 3:1। ये कब का है? 5 साल पहले माइनस 5 माइनस, ये उम्र का रेशियो दिया हुआ है, और 5 साल बाद के उम्र का रेशियो है 2:1। ये कब का है? 5 साल बाद का है। तो अब यहां पे जो वो तरीका बताया था कि पहले तुम ये देखो मन में कि क्या यहां जो डिफरेंस आ रहा है और यहां जो डिफरेंस आ रहा है सेम आ रहा है, तो यहां 3 में से 2 घटाओगे 1 यूनिट, यहां 1 में से 1 घटाओगे 0, तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है ना। तो जब डिफरेंस सेम नहीं आए तो क्या करेंगे? ऊपर वाले रेशियो के टर्म का डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस जो आएगा उससे नीचे वाले रेशियो के हर एक टर्म को गुना करेंगे। तो 3 में से 1 डिफरेंस मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 2, तो 2 से इसको भी गुना, 2 से इसको भी गुना। जो काम यहां पे हमने इसके साथ किया वही काम हम यहां पे करेंगे इसके साथ।
अब इसके डिफरेंस, यहां जो पहले से क्या था 2:1 था, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। अब यहां जो डिफरेंस आया था ओरिजिनल टर्म में से, मतलब ओरिजिनल मतलब 2 से गुना करने के बाद नहीं, पहले जो 2:1 था, इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना है 1। अब 1 से इसको भी गुना करो और इसको भी। अब जो हमारा फाइनल टर्म है ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो अब डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट का। यहाँ पे अब डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 1 को 2 से गुना करेंगे 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 यूनिट का। तो अब जो हमारा फाइनल, जब हमारा 1 यूनिट यहाँ पे दिया हुआ, अब हमारा ये टर्म 3 हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, ये 1 है, ये 2 यूनिट है, ठीक। अब ये 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 साल को, क्योंकि ये जो रेशियो था 5 साल पहले का था और ये 5 साल बाद का था, तो इसके बीच कितने ईयर का गैप होगा 10 साल, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 ईयर को। ये एक अलग क्वेश्चन है जिसमें एज का रेशियो दिया हुआ है और डिफरेंस सेम नहीं है, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि उसमें आप गुना नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डिफरेंस सेम था वहां पे, यहाँ पे हमें डिफरेंस सेम बनाना पड़ा। अब 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 साल को, तो अगर हम प्रेजेंट एज निकालना है किसका, मोहन का, तो मोहन का प्रेजेंट एज कितना है। अब ये 1 को 1 से गुना किए, ये जो फाइनल बना है, संयोग की बात है 1 ही यूनिट बना है, तो ये इसका एज हो जाएगा 5 साल पहले का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 साल, तो 10 ईयर। लेकिन ये 10 साल प्रेजेंट एज नहीं है ना, ये किसका रेशियो था 5 साल पहले का था, हमें प्रेजेंट एज निकालना है, तो 5 साल पहले का अगर एज निकल गया और उससे हमें प्रेजेंट एज निकालना है तो 5 जोड़ दो उसमें। ये तो पहले 5 साल पहले, मान लो तुम्हारी उम्र पता चल गई 5 साल पहले जो था तुम 15 साल का था, तो आज तुम्हारी उम्र कितनी होगी। आज मैं कह रहा हूं भाई तेरा उम्र तो 5 साल पहले 15 साल का था तुम जब हम मिले थे, आज से 5 साल पहले, तो आज तुम्हारी उम्र कितनी होगी 20 साल होगी ऑब्वियसली। तो ये 5 साल पहले का उम्र 10 साल है, तो आज कितनी हो जाएगी, तो 5 जोड़ दो 5 ईयर, तो कितना हो जाएगा 15 साल हो जाएगा। उसी तरह कोई कहेगा नहीं इससे करके बताओ, यहाँ तो 1 से 1 को गुना करेंगे 1 ही होगा, तो वो अलग बात है, यहाँ भी सेम ही होगा। देखो 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू 10 साल है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुना 10 बराबर 20 साल। लेकिन ये उम्र कब का है, ये 5 साल बाद का है ना, ये 5 साल बाद का है ना, ये रेशियो जो दिया हुआ था 5 साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज से वर्तमान समय से 5 साल बाद के बारे में कहा जा रहा है। तो ये 5 साल बाद के बारे में कहा जा रहा है। मैं कहूं तुमने मुझे बताया, मैंने तेरे से पूछा भाई तुम कितने साल के हो अभी, तो तुम हो खतरनाक आदमी, तुम डायरेक्ट जवाब देते नहीं हो। तुम बोले कि भाई आज से 5 साल बाद मैं 20 साल का हो जाऊंगा, तो मैं भी मैथ जानता था थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा कि यार ये आज से 5 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, तो आज कितने साल का होगा, तो 15 साल का होगा, क्योंकि 20 में से 5 घटाओगे तो इसमें -5 ईयर करोगे तो कितना हो जाएगा 15 साल हो जाएगा। तो अगर इस तरह रेशियो दिया हुआ है तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, चाहे इससे निकालो या इससे निकालो। अगर राम का एज पूछा जाता तो फिर यहाँ 3 यूनिट है, 3 यूनिट का वैल्यू हो जाता 10 से 3 को गुना करते 30, और ये तो 5 साल पहले का था, प्रेजेंट निकालना है तो 30 में 5 जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं यहां से निकालते तो 2 दूनी 4, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 ईयर है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 40, और 40 ईयर है, ये 5 साल बाद का उम्र है 40 साल, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 40 में से 5 घटाएंगे तो 35 ईयर। तो यहां से निकालो या यहां से, आंसर सेम आना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो ना तो आप बताना, आप बार बार वीडियो को देखो, एक बार में नहीं समझ में आता, बार बार देखो, हर एक टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके फ्रेंड्स, हम डेली मिलते हैं सुबह के 7 बजे कॉम्पिटिटिव सीरीज में। आप यहाँ है ना तो मैथ में तो भूकंप मचा देंगे, बस इतना मान लीजिए। 2 ही काम करना है, क्वेश्चन बैंक जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं मैथ में, अब प्लस यहाँ जितना क्वेश्चन करवाता हूँ वो, उसके बाद कुछ नहीं है, सब मोह माया है। ठीक है, okay, we will meet again in the next class. Until then, take care, see you, bye bye.